चलिए आज दिखाती हूँ आपको अपना पूरे दिन का रूटीन एक वर्किंग वूमेन और घर के काम साथ में कैसे मैनेज करती हूँ मैं। तो यहाँ पे 5 बज गया है और मैं उठ गई हूँ और हाथ में जो क्रेप बैंडेज आप देख रहे हो ना, वो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द था। शायद कंप्यूटर पे पूरे दिन काम करने की वजह से था और कुछ लेट हो गई थी उठने में, तो बाहर देखा, ओ माय गॉड! दिन निकल आया था। मैंने जल्दी से बेड को समेटा और अपने मोबाइल वोबाइल ठीक से रखे। होता क्या है, अगर आपका जो भी शेड्यूल है और आप थोड़ा-सा लेट हो जाते हो ना, तो सारी चीज़ें इधर-उधर हिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा अपना बेड सबसे पहले ठीक किया, क्योंकि अगर आप बेड ठीक कर लेते हो ना, तो पूरा दिन आपका अच्छे से निकलता है। अगर बेड आपका डिस्टर्ब होता है, तो आप पूरे दिन खुद भी डिस्टर्ब फ़ील करते रहते हो। फिर मैंने फेस वॉश किया, सर में दर्द था, रिलीफ़ मिला थोड़ा-सा। और ये मेरा डेली का ही रूटीन है। मैं वैसे साढ़े 3 4 के बीच में उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं बाहर आई और फिर पिया मैंने पानी इत्मीनान से बैठ के। मॉर्निंग का टाइम एक ऐसा टाइम होता है, चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं या आप एक हाउस मेकर हैं। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ गए तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, आप बड़े आराम से कर सकते हो। आपको अपने लिए टाइम है, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो या स्किन पैम्पर कर रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, अपने लिए सेल्फ टाइम जो होता है ना, वो मिल जाता है। तो मैंने पहले मेन गेट ओपन करके देखा कि पेपर आया। पेपर वाले भैया आज पेपर डाल के नहीं गए थे, वैसे वो 5 बजे तक आ जाते हैं। तो बाहर का मौसम आप देखिए कुछ ऐसा था। मैंने अपने हाथ पैर थोड़े से ईज़ में लेके आई, बाहर 5 मिनट खड़ी हुई, फ्रेश एयर ली और आज एक्सरसाइज की छुट्टी थी, वो मैंने नहीं की। फिर पहुंच गई मैं किचन में। तो एक दिन पहले ही मैं सोच के रखती हूँ कि मुझे मॉर्निंग में क्या कुक करना है, अकॉर्डिंगली मैं उसका प्रिपरेशन भी कर देती हूँ। अगर मॉर्निंग में मुझे कोई सब्ज़ी वगैरह बनानी है, तो मैं यूजुअली रात को कट करके रखती हूँ और रात में ही बर्तन वगैरह वॉश करके रखती हूँ, तो मॉर्निंग में किचन एकदम क्लीन मिलता है मुझको। और यहाँ पे आज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, दाल राइस बनाने थे। और रात के लिए मैं एक सब्ज़ी ज़रूर बना के रख के जाती हूँ, क्योंकि लौटते टाइम आते-आते काफ़ी लेट हो जाता है, तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि आके आप सब्ज़ी भी बना रहे हो, रोटी भी बना रहे हो या जो भी आपको खाना है वो आप कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी थी, चावल भिगो दिए और उसके बाद मैं कर रही थी मैंगो शेक के लिए मैंगो कट। और मैंगो शेक तो ना इस बार क्या, हमेशा ही जब भी गर्मियाँ होती हैं तो मैंगो के सीज़न में हस्बैंड को इतने पसंद है कि वो एक भी दिन शायद सीज़न का ऐसा नहीं होता जो हमारे घर में मैंगो ना हो। और डेली का ही होता है कि हमें मैंगो शेक पीना ही पीना है। और ये सब करते करते आइस ज़्यादा गिर गई थी, तो मैंने आइस उसमें से निकाली। मैं अलग से भी मैंगो शेक की रेसिपी डालूंगी, आप चेक करिएगा। तो यहाँ पे उसी की तैयारी कर रही थी, साथ में और चीज़ें भी हो रही थी। मीन्स कुकिंग वगैरह तो चलती ही रहती है, तो वो सब हो रहा था। अब मुझे पता होता है ना कि मुझे क्या क्या करना है, तो बड़े आराम से सेटल्ड तरीके से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और हाँ, जो स्वीपिंग मॉपिंग है वो मैं नहीं कर रही हूँ आजकल, बेटा और हस्बैंड मिलके कर लेते हैं। तो ऐसे हमारा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अगर आप भी एक हाउस मेकर हैं या वर्किंग वुमेन हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारियां खुद मत लीजिए, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करके रखिए, तो आपको अपने लिए भी टाइम मिलेगा, हेल्थ भी ठीक रहेगी। बाकी लोगों के साथ मीन्स एक जो बॉन्डिंग है ना, लोग जो बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उनके साथ भी आप टाइम ऐसे अगर साथ में काम करते हो तो वो भी स्पेंड कर सकते हो। तो यहाँ मैं अब रात के लिए सब्जी बना रही थी, जो कि बनाए थे मैंने दही वाले आलू। और ये हमारे यूपी में डिश होती है, मट्ठे के आलू जिसको बोलते हैं। तो यू था वो यही, लेकिन मैंने, अब मट्ठा तो हमें मिलता नहीं है फ्रेश, तो मैंने बनाए थे छाछ को लेके। ये वाले आलू बहुत ही टेस्टी बने थे, वो बन गया। फिर उसी को मैंने खाली करके सेम कढ़ाई में ही दाल को फ्राई कर रही थी। और दाल फ्राई बहुत ही टेस्टी बनती है, अरहर वाली दाल। उसको प्याज लहसुन और हरी मिर्च डाल के आप फ्राई करो ना, तो इतनी टेस्टी होती है कि बात करते करते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। आपने लंच में क्या बनाया था, ज़रूर बताइएगा। आज मैंने सब्ज़ी स्किप कर दी थी। और यहाँ मुझे मखाने मैं रोज़ बना के रखती हूँ, अब हम लोग भी खा लेते हैं और बेटे के लिए भी। वैसे तो मैं एक साथ करके रखती हूँ, लेकिन क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है, बहुत ह्यूमिड है, तो ये ख़राब हो जाते हैं, सील जाते हैं, तो मैं डेली ही बाद में बना लेती हूँ। तो ये मैंने अपना लंच लगा लिया था
और हस्बैंड का भी लगा के रख दिया था। फिर मैं फटाफट से होने लगी रेडी। तो कुछ आप देख सकते हो, बहुत सिंपल सा लुक होता है, कोई मैं ऐसे खास मेकअप नहीं करती। हाँ, थोड़ा सा प्राइमर, लिपस्टिक, एक सनस्क्रीन और कॉम्पैक्ट काजल, लिपस्टिक, ये एक नॉर्मल चीज़ है, और बिंदी तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती। तो यहाँ मैं हो गई थी रेडी, बालों को दोबारा से थोड़ा सा सेटल किया, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, बाल सर पे कम होने लगते हैं, चाहे आप कितनी भी केयर करो। तो मीन्स ठीक है, एज बढ़ती है, मीन्स हम ग्रो हो रहे हैं। इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ अनयूजुअल। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो आपको खुश होना चाहिए, आपकी लाइफ के कितने सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो बस ऐसे ही भागते दौड़ते पूरा दिन कब निकल जाता है ना, हम लोगों को पता ही नहीं चलता। तो ये रूटीन जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये सुबह 5 बजे से, वैसे तो मैं 3:30-4 बजे उठ जाती हूँ, पर आज का जो रूटीन है वो 5 बजे से स्टार्ट हुआ है, और ये चलेगा रात को 10-11 बजे तक। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा आपको। और अगर आप कोई टिप्स देना चाहते हैं काम को मैनेज करने के लिए, तो वो भी आप दे सकते हो। मैं कैसे काम मैनेज करती हूँ वर्किंग होने के साथ साथ, और मीन्स सारे काम हाथ से करना, घर वालों की हेल्प लेना। तो यहाँ पे हम तैयार होके निकल लिए थे, हस्बैंड ने मुझे ड्रॉप किया मेट्रो स्टेशन, और ये मैं वापस आने लगी हूँ। ऑफिस का मैंने शूट नहीं किया था, बहुत बिजी दिन होता है, तो वहाँ पे ऐसा ना तो टाइम मिलता है, और मुझे पसंद भी नहीं है कि ऑफिस की ज़्यादा चीज़ें मैं इसमें आप लोगों को शेयर करूँ। तो यहाँ पे ट्रैफिक, दिल्ली एनसीआर का ट्रैफिक तो आप चाहे कहीं भी हो, आप उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। लेकिन मौसम थोड़ा बारिश वाला है, तो रास्ता बड़ा हरा भरा सा बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, और घर वापस आने की खुशी एक अलग ही होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब मैं शाम को घर आ रही होती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, और दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं कि चलो शाम की तैयारी तो करके आए हैं, लेकिन अब हम कल क्या बनाएंगे, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर के लिए क्या बनाना है। सारी चीज़ें दिमाग में प्लान करती हुई मैं पहुंच गई थी घर पे, और यहाँ पे मेरी हालत ख़राब हो रही थी गर्मी की वजह से। फाइनली पहुंच गई घर, आके मैंने चेंज वेंज किया। और उस बीच में होता क्या है, जब मैं चेंज वगैरह करती हूँ ना, तो मोस्टली मैं और हस्बैंड साथ ही आते हैं, टाइम हमारा सेम ही होता है। तो हस्बैंड ने चाय वाय बना ली थी, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी रीडिंग कर रही थी। अच्छा लगता है, एक गौर गोपाल दास जी की जो बुक है वो मैं रीड कर रही हूँ आजकल, एनर्जाइज योर माइंड। तो ये वही है, तो चाय की चुस्की के साथ साथ बुक रीड कर रही थी, बड़ा सुकून मिल जाता है, क्योंकि आजकल रीडिंग की तो आदत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। फिर हाफ एन आवर का रेस्ट लेके मैं पहुंच गई किचन में। तो अब दिखाती हूँ, ये सुबह मैं बना के रख के गई थी दही वाले आलू, तो ये फ्रिज से मैंने बाहर निकाल दिए थे आते ही। आलू बॉईल करके रखे थे, आलू की कचौड़ी बनानी थी। ये हमारा डेडली कॉम्बिनेशन है और सबको बहुत पसंद आता है। और ये है डो, जो मैंने लगा के रख लिया था ऑफिस से आके चेंज करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें मैंने फ्रिज से बाहर कर दी थी आते ही। तो इनका नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। अब मैं करूँगी सब्ज़ी को गरम, और बनाऊँगी यमी यमी कचौड़ियाँ। बारिश हो रही है ना भाई, कचौड़ी वैसे मुझे पहले से नहीं पता था तो कि बारिश होगी और मैं ऐसा करूँगी, पर आलू बॉईल रखे हुए थे, सब्ज़ी बनी हुई थी, तो हमने कहा चलो यही बना लेते हैं। और जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, तो सबसे पहला जो हमारा भोग जाता है वो भगवान जी के लिए जाता है। और आप देखो टाइम कितना सेव होता है, अगर आप पहले से प्लान करके रखोगे दिन, तो बहुत टाइम सेव होता है। अब यहाँ मैंने कपड़ा क्यों बिछाया है, क्योंकि जब हम कुछ भी आटे से बनाते हैं ना, तो आटा इधर उधर, अगर आप सूखा वाला आटा यूज़ कर रहे हो तो वो इधर उधर गिरता है, जिससे पूरा स्लैब गंदा होता है। आप कपड़ा बिछा लोगे तो वो कपड़े पे ही गिरेगा, तो बाद में कपड़ा उठा के आप वॉश कर लो, और स्लैब पे एक हाथ मारोगे, क्लीन हो जाएगा। और कपड़े के ऊपर ये रखने से ना, अ, जो रोलिंग बोर्ड है वो रखने से होता क्या है, वो भी इधर उधर नहीं खिसकता है। तो बहुत इजीली आप रोटी, पराठा या पूरी जो भी आप बेल रहे हैं, वो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बनानी शुरू कर दी थी, और यहाँ पे आप प्लेट देख रहे हो, जो कि मैंने पहले से ही रेडी कर रखी थी कि चलो सबसे पहले बन जाएगा तो मैं भगवान जी को दे दूंगी। और आजकल मेरी चिमनी जो है वो वर्किंग में नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं सिर्फ एग्जॉस्ट चला के कचौड़ियाँ बना रही थी, और जैसे ही बन गई तो मैंने सबसे पहले तो भगवान जी की प्लेट लगाई, और उसके बाद
बेटे और हस्बैंड को भी आवाज़ दे दी, तो भई अपने आप आओ, सेल्फ सर्विस करो, खाना मैं गरम-गरम बना रही हूँ, सर्व आप करो। अगेन सब लोग साथ में रहेंगे, बातचीत भी होती रहेगी, टाइम भी स्पेंड कर लेंगे हम साथ में और हेल्प भी हो जाएगी एक-दूसरे की। तो आप कैसे मैनेज करते हैं अपना काम और क्या इस तरह से मैनेज करने से सच में हेल्प होती है? और एज़ अ वर्किंग वूमेन हाँ, न्यूक्लियर फैमिली है हमारी, इन-लॉज़ वगैरह साथ में नहीं है या कोई और मेरे साथ अभी एज़ सच नहीं रहता है, आना-जाना होता है सबका, लेकिन एज़ अ न्यूक्लियर फैमिली हम रहते हैं और इस तरह से हम पूरा अपना दिन स्पेंड करते हैं। तो ये था मेरा पूरा दिन का रूटीन जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है पहली बार। तो ये मेरा पहला व्लॉग होगा जो सुबह से शाम तक का रूटीन आप इसमें देख पा रहे हैं। और रात को मैं पूरा सेटल करके किचन सोती हूँ, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। किचन की कुछ टिप्स भी मैंने शेयर की हुई हैं, जो आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हो। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए ना, थोड़ा-सा भी अगर आपको काम की बातें लगी हों या आप थोड़े से भी इंस्पायर हुए हों मेरी बातों से, मेरी वर्किंग से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एज़ अ यूट्यूबर मैं ग्रो भी करना चाहती हूँ। तो यहाँ तक जो पहुँची हूँ, जो भी मेरे 700-800 सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो आप सबकी ही तो हेल्प आज से के लिए पहुँचे बस हैं। इतना ही। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, एक मिनी ब्लॉग के साथ और एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट। आप लोग भी खुश रहिए, आबाद रहिए। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक मिनी ब्लॉग या एक शॉर्ट्स के साथ।